नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नुस्खे, कुछ उपचार और रोगों के बारे में भरपूर जानकारी, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। कौन सी बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं, किस रोग में हम कैसे परेशान हो सकते हैं, इसके बारे में यदि आपको पूर्व जानकारी रहेगी तो आप अपने रोगों को पनपने से पहले ही खुद से खत्म कर सकेंगे। लेकिन यह होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता होगी, आपके अंदर सतर्कता होगी, और यही जागरूकता हम इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत कुछ लेकर आते हैं। अलग अलग रोगों पर चर्चा होती है और उनके लक्षण आपको बताए जाते हैं, फिर आपको बताए जाते हैं उपचार, कैसे आप करें समाधान। लेकिन इन सभी चीजों को बताने का लाभ तभी है जब आप इसको याद रख सके, अपने जीवन, अपनी दिनचर्या में इसको अमल करें। और ये तब होगा जब आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। यानी जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी साथ में लें, पेन भी साथ में रखें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें, ताकि आपके जहन में ये नुस्खे, ये उपचार उम्र भर बने रहें और जरूरत पड़ने पर आप इनका सही सदुपयोग कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के अंक में हम मसूड़ों को लेकर बात करेंगे। मसूड़े एक तरह से ऐसी मांसपेशी हैं जो कि हमारे दांतों में पकड़ बना के रखती हैं। जितना मजबूती से मसूड़ों की पकड़ होगी, उतने ही दांत की जो लाइफ है वो ज्यादा चलती है, ऐसा माना जाता है। मसूड़ों में सूजन आ जाना, विकार उत्पन्न होना, अच्छा सूजन आती है तो खून भी निकलना स्वाभाविक बन जाता है, और ऐसे में दांतों पर मसूड़ों की पकड़ कम हो जाती है। तो जो सामान्य ब्रश कर रहे होते हैं लोग, जो सामान्य दंतमंजन कर रहे होते हैं, वही करते रहते हैं और मसूड़ों में फिर भी सूजन आती रहती है। तो आप इन चीजों में क्या कारण मानते हैं कि ये समस्या आती है? तो उसके पीछे ये कारण है। जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है उसका अंदर पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। अच्छा। और तेजाब जब मुंह की तरफ को आता है तो मसूड़ों में सूजन और जख्म भी, छाले भी हो जाते हैं। अच्छा। और ये बहुत भयंकर बीमारी है, मुंह से बदबू बढ़ी आती है। इसको खत्म करने के लिए एक नहीं, ऐसे हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे आसान जो नुस्खा है वो है बेल के पत्तों का और बेलगिरी का। यदि बेल के पत्तों का रस आप 25-30 ग्राम सुबह खाली पेट पीते हैं तो आपको बड़ा आराम मिलता है। और बेल के पत्तों को पानी में उबाल के उसका कूड़ा करते हैं और आंगुली से उसको मालिश करते हैं मुंह में पानी भर के, तो सूजन ऐसे उतरती है जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर के छोटा सा छेद करके आस्ता आस्ता हवा सरकती है और गुब्बारा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे मसूड़ों की सूजन उतरती है। और परमानेंट जो इसका उपचार है वो है कि 200 ग्राम तो आप सूखी बेलगिरी ले लें, उसको कूट के पाउडर बना लें। उस पाउडर को आप 1 लीटर पानी में उबालें। जब 1 लीटर का आधा लीटर रह जाए तो उसमें सबसे अच्छा तो है गुड़ बिना मसाले का। बिना मसाले का गुड़ नहीं मिलता तो आप सेला मिश्री होती है धागे वाली, या कुज्जा मिश्री ले आए, 2 किलो उसमें उबाल के उसकी चाशनी 1 तार की बना लें। अब इस चाशनी को नीचे उतार लें। नीचे उतार करके इसके अंदर 4 नींबुओं का रस मिला दें।
और 2 दिन तक उसको बिल्कुल नहीं छूना, ढक के रख देना। 2 दिन बाद उसको फिल्टर करके कांच की बोतल में भर लें। उसमें से 20 ग्राम चाशनी हर रोज रात को, जो दूध इतना गर्म हो के उंगली डाल के वो उंगली बर्दाश्त कर रही है, उसको ज़्यादा जल नहीं है, उसमें 2 चम्मच वो शरबत मिला के और उसको पीने में आधे घंटे का समय लगा। तो अंदर से जाके वो बेल की गिरी का असर और सेला मिश्री का असर और नींबू का असर, जैसे शिकंजे में किसी चीज को कस के बिल्कुल सीधा कर देते हैं, ऐसे मसूड़ों की सूजन उतार के जो दांतों की मजबूती है उसको पकड़ करती है। और सुबह दांतन के लिए हल्दी और फटकरी बराबर मात्रा में लें। नमक उसमें सिंधा या काला उससे थोड़ा कम डालें। काली मिर्च हर रोज पीस के 5 दाने डाल दें उसमें, और 3 बूंद उसमें लौंग के तेल की डालनी। अब वो चटनी सी बन गई। अब उसको चाहे आप बुश से मसूड़ों पे, दांतों पे मालिश करें, चाहे उंगली से करें, कम से कम 15 मिनट तक, इससे फालतू नहीं। और फिर 2 जगह पानी रखें, एक जगह गर्म एक जगह ठंडा। पहले गर्म पानी मुंह में भर के अच्छी तरह कूड़ा करें ऐसे, फिर उसको थूक दें। फिर ठंडे पानी का करें, फिर गर्म पानी का, फिर ठंडे पानी का। 2 गिलास और कूड़ा करने में आपको आधा घंटा लगेगा। उसके बाद फिर आप बेल के पत्ते ताजे लाके पानी से धो लें, पीस के चटनी बना लें। अब उसमें 4 चम्मच पानी मिला दें और कपड़े से उसको फिल्टर कर लें। अब उसको पीने में आप कम से कम 10 मिनट का समय लगाएं। फिर आपने 2 घंटे कुछ नहीं लेना। इससे दांत तो आपके ऐसे हो जाएंगे जैसे रोड़ी बजपुर सीमेंट मिला के कोई चीज जाम कर दी है, ऐसे जाम हो जाए। मसूड़ों में सूजन नहीं रहेगी, और जो आपकी पाचन शक्ति है वो भी तेजी से काम करेगी। आप ऐसे समझो जैसे वर्षा ऋतु आने पे जमीन में नमी आकर बीज बोया जाता है और एकदम वो खेत में हरियाली छा जाती है, ऐसे पूरे शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो गुरुजी ये जो अभी उपचार आपने जो बताया है, ये ब्रश करने के बाद करना है या उससे पहले करना है? ब्रश आप उंगली से कर लें या बुरश से कर लें, उसके बाद करना। अच्छा, जो सामान्य दंतमंजन लोग प्रयोग करते हैं वो नहीं, उसमें तो सारा पैसा ठगने का काम है, उसमें कोई लाभ नहीं है। अच्छा, जो आप कॉलगेट करते हैं, पेप्सोडेंट करते हैं, हालांकि हम किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहे नहीं, हैं, परंतु कंपनी का नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मरे हुए जानवरों का हड्डियां चूरा और इसमें केमिकल मिलाए गए हैं जिससे झाग आती है, और यही आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। मेरा प्रैक्टिकल है ये। जिन्होंने ज्यादा बुरश घसा है उन्हीं के मसूड़े और दांत ज्यादा खराब हुए, क्योंकि जो हड्डियों का चूरा है जी, दांतों के खोलों के अंदर फंस जाता है। फिर आप कूड़ा करें, गरारा करें, वो निकलता नहीं है। परंतु जो फटकरी जो है, हल्दी जो है, और नमक है, काली मिर्च, लौंग का तेल है, ये जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतारते, ऐसे अंदर का सारा मलबा बाहर निकालता है। ये है इसका काम। अच्छा, ये उपाय बहुत अच्छा भी है। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों ने इसको नोट जरूर किया होगा, लेकिन अगर ये बच्चों को भी अगर कराया जाए और ये अगर मुंह के अंदर पेट में चला गया, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे और दवाइयां नुकसानदेह होती हैं। देखिए जी, फटकरी खून को शुद्ध करने के लिए, बिल्कुल।
हल्दी खून को शुद्ध करने के लिए, एंटीसेप्टिक होती है। नमक जो है हम्म, ये आपका अंदर पाचन शक्ति को और लीवर को ताकत देने के लिए है। हम्म, लीवर आपका मजबूत है, आपको रोग कोई नहीं। जब लीवर कमजोर होता है तो रोग बढ़ता है। जब पहले उसको ताकत दी जा रही है, कुछ नहीं होना। लौंग जो है यह हर किस्म की बदबू को खत्म करने के लिए भी है, दांतों की रक्षा के लिए भी है, और दांतों में कभी कोई इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। काली मिर्च है, ये वात पित्त कफ को तीनों को बराबर रखती है, इसका नुकसान कोई नहीं है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है। तेल की जो बूंदें डाली हैं, इससे अंदर जैसे कपड़े पे हम मावा देके प्रेस करके उसको क्रीज बना देते हैं, ऐसे दांतों की चमक बढ़ाता है। अच्छा, इससे दांतों की चमक बढ़ जाती है। हाँ, तो इनके साथ मिल करके ये एक किस्म का अमृत बन गया, अमृत बन गया। तो ये केवल मसूड़ों के लिए ही नहीं, दांतों का और पूरे दांतों मुंह का, मसूड़ों का, जीभ का, गले का पूरा। और जो इस मंजन को कर रहा है उसको थायराइड का भी होना ही नहीं। अच्छा, मैं गुरुजी से एक बार और अनुरोध करूंगा कि इस मंजन की एक बार शॉर्ट में विधि जरूर बता दें जी। देखिए, तो आप 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम फटकरी और 30 ग्राम सिंधा या काला नमक, आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं, 10 ग्राम उसमें काली मिर्च, ये सारी चीजें कूट के पीस के पाउडर बना लें। इसके अंदर आप 15-20 बूंद लौंग के तेल की मिला दें। अब उसको अच्छी तरह मालिश करके, और कांच की शीशी में डालना है, प्लास्टिक की शीशी में नहीं डालना, बस इतना ध्यान रखना। और इसमें से एक बार की मालिश के लिए आपको 3 से 4 ग्राम चाहिए, ज्यादा नहीं। और उसमें 4-5 बूंद सरसों के तेल की डालनी जब मालिश करनी है। चाहे आप उंगली से मालिश करें, आप चाहे बुर्श से करें, दोनों तरफ से चलेगा। मसूड़ों को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए, यदि इस मंजन को आप करते हैं तो जब आप शरीर छोड़ेंगे तभी दांत जाएंगे, बीच में दांत निकलेगा नहीं। ये भी इसकी विशेषता है। और ये नहीं कर सकते हैं तो मंगल शनिवार को पीपल को तोड़ना नहीं है। शनिवार को जब आपने दातन करनी है और शुक्रवार को तोड़ के रख लें, और जो मंगलवार को करनी है वो सोमवार को तोड़ के रख लें। यदि आप पीपल की लकड़ी की दातन 12 महीने कर रहे हैं तो आपके दांत जब आप शरीर छोड़ेंगे तभी जाएंगे। मसूड़ों में, दांत में, गले में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल।